हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में कंप्यूटर एक बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के आने वाला है। यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए या फिर AWO TPO पोस्ट के लिए। तो कंप्यूटर की जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है, आज इसकी ये 4th नंबर की क्लास है। इससे पहले हम जो है 3rd क्लासेस को कवर कर चुके हैं, जिसमें MS वर्ड के हमने पूरी थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर किया है। पिक्चर्स के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे आपको MS वर्ड में पढ़ना होता है और कैसे उस पर आप काम करते हैं, कैसे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आज की क्लास में हम 30 टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिसमें आप अपने जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसका आप टेस्ट कर सकते हैं। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर श्योर करा सकता हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो जो हमारी क्लास होती है, ये डेली हमारी क्लास होती है शाम को 6:30 बजे, तो आप 6:30 बजे इस क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो कंप्यूटर आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, इसके जो नोट्स हैं, मैं इसके नोट्स हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट करता हूँ, खुद से बनाता हूँ। सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इसमें रखी गई हैं, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इसे आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर ये नंबर आप देख पा रहे होंगे, इस पर आपको मैसेज करना होगा, बाकी की जानकारी आपको यहीं से प्राप्त होगी। और इस नोट्स में आपको इसके अलावा जो भी थ्योरी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज में निम्न एप्लीकेशन शामिल हैं। तो इसको मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है कि जो MS ऑफिस होता है वो 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर इसमें कौन कौन से होते हैं? MS वर्ड होता है, MS ऑफिस होता है, MS वर्ड होता है, इसके बाद आपका MS एक्सेल होता है इस तरीके से, इसके बाद होता है आपका MS पावर पॉइंट, इसके बाद होता है आपका MS एक्सेस, और इसके अलावा होता है इसमें 5वां जिसको कहते हैं MS आउटलुक। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही थ्योरी में पढ़ाई हुई हैं, तो आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है पहले जो इसकी थ्योरी की क्लासेस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप उनसे बहुत कुछ सीख पाएँ, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो ये जो है 5 प्रकार के सॉफ्टवेयर मिल करके बनाते हैं MS ऑफिस के पूरे पैकेज को, इसको कहा जाता है MS ऑफिस। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन किया गया है कि MS ऑटोमेशन पैकेज में निम्न एप्लीकेशन शामिल है। तो इसमें MS वर्ड भी शामिल है, MS पावर पॉइंट भी शामिल है, MS एक्सेल भी शामिल है। तो इसके अनुसार जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों के तीनों एप्लीकेशन शामिल हैं। इसके अलावा MS ऑटोमेशन में 2 और एप्लीकेशन होते हैं, उनके भी नाम आप याद कर लीजिएगा। एक एप्लीकेशन होता है उसको कहा जाता है MS एक्सेस, ठीक है, और एक एप्लीकेशन होता है उसको कहा जाता है MS आउटलुक। तो इस तरीके से आपके 5 के 5 एप्लीकेशन MS ऑटोमेशन के पैकेज के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है, तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि वर्ड अगर बात की गई है तो वो MS वर्ड होता है। MS वर्ड में हम अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें तैयार करना होता है तो MS वर्ड में करते हैं हम। कोई भी टेक्स्ट करना होता है, कोई भी हमें वहाँ पर पिक्चराइजेशन करनी होती है, तो वो हम उसमें थीम वगैरह वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा MS पावर पॉइंट होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और MS पावर पॉइंट से हम सीधा सीधा प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो इसके अलावा एक MS एक्सेल होता है। MS एक्सेल जो होती है वो हमें अभी पढ़ना बाकी है। MS पावर पॉइंट पढ़ेंगे हम, आगे चल के इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, MS एक्सेल को भी कवर करेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्वेश्चन में है। तो MS एक्सेल से हम स्प्रेडशीट होती है जिससे हम अपना डेटा तैयार करते हैं, बहुत सारा डेटा जो होता है उसको तैयार किया जाता है MS एक्सेल के माध्यम से। वर्ड प्रोसेसिंग की बात की गई है, इसीलिए इसका जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? MS वर्ड। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि MS वर्ड में फाइल का विस्तारक नाम होता है। फाइल का विस्तारक नाम आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो MS वर्ड होता है उसमें जो फॉर्मेट होता है फाइल का, वो किस फॉर्मेट में होता है। देखिए, आपने अगर इस क्वेश्चन को समझना है तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कोई भी फाइल होती है, किसी भी प्रकार का अगर उसका फॉर्मेट होता है तो उससे तय कर पाते हैं कि ये फाइल जो है वो किस प्रकार के फॉर्मेट में या किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में बनाई गई है, या फिर इसमें ओपन कर सकते हैं। जैसे
कोई भी पीडीएफ फाइल आपने देखी होगी अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, कि जो पीडीएफ फाइल होती है उसके पीछे डॉट पीडीएफ लिखा हुआ होता है इस तरीके से, या आपने कोई इमेज देखी होगी तो उसमें लिखा होता है जेपीजी इस तरीके से। तो ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ये डॉट जो पीछे लगा हुआ होता है, या आपने MP3 देखा होगा तो उसके डॉट MP3 लिखा हुआ होता है, कोई वीडियो होगा तो उसमें MP4 MKV इस तरीके के फॉर्मेट लिखे हुए होते हैं। तो ये फॉर्मेट होता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो फाइल है, ये फाइल आखिर किस फॉर्मेट में तैयार की गई है और आखिर क्या है, ये अपने आप में एक पहचान रखती है। आप जैसे ही कोई फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट MS वर्ड से तैयार करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होगा, या फिर कहा जाए कि उसका जो फॉर्मेट होगा, वो DOC होता है, डॉट DOC। इसके अलावा भी आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि DOC तो होता ही होता है, इसके अलावा डॉट DOCX भी होता है। ये दोनों के दोनों जो फॉर्मेट हैं इस क्वेश्चन में नहीं है, ये ऑप्शन में, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि डॉट DOCX भी इसका MS वर्ड का एक फॉर्मेट होता है। कई बच्चे इसको तो याद रख जाते हैं पर इसको थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपके दिमाग में, ये इस तरीके से होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग के लक्षण हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के लक्षण, यहाँ पे हिंदी है, कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गई है। एक्चुअली में कहा गया है कि वर्ड प्रोसेसिंग के जो फीचर है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में कौन कौन से फीचर आपको मिलते हैं ये पूछा गया है। तो वर्ड प्रोसेसिंग में आप एडिटिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कोई पहले से डॉक्यूमेंट है उसको एडिट करना है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको सेव भी कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिया उसको सेव करना है आपको कंप्यूटर में तो कर सकते हैं, लोड करना है तो कर सकते हैं आप उसे। इसके अलावा आउटपुट मर्जिंग भी कर सकते हैं। आउटपुट मर्जिंग से क्या मतलब है, कोई डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया, उसमें आपको कोई पिक्चर उसी के साथ मर्ज करनी है, यानी कि उसमें पिक्चर को जोड़ना है, या पिक्चर के अलावा कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट जोड़ना है, या फिर कोई दो अलग अलग डॉक्यूमेंट को एक साथ मर्ज करना है। मर्ज करने से मतलब समझ रहे होंगे ना आप, उसको जोड़ना है, एक दूसरे में मर्ज करना है। तो ये काम भी आप आउटपुट की मर्जिंग जिसको कहते हैं वो भी वर्ड प्रोसेसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम तीनों कामों को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग तो कर ही सकते हैं, सेव और लोड भी कर सकते हैं, आउटपुट की मार्जिंग भी आउटपुट की मर्जिंग भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपका आंसर बनेगा वो यहाँ पर ये जो है उपरोक्त सभी ये बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी वर्ड की क्षमता नहीं है। वर्ड की क्षमता यानी MS वर्ड में ऐसा कौन सा फीचर नहीं है, या फिर MS वर्ड में इनमें से कौन सा काम नहीं किया जा सकता, ये क्वेश्चन किया गया है। सो हम यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को, ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले कहा गया है स्पेलिंग चेकिंग। तो देखिए, आप MS वर्ड में स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने एक ये भी बताया था कि इसके लिए एक की होती है, शॉर्टकट की होती है, जिसको हम अगर F7 का यूज़ करते हैं तो हम अपनी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से। स्पेलिंग चेकिंग से मतलब क्या होता है, हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें अगर हमारी कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, अब हमें पता करना है कि कौन कौन सी स्पेलिंग इसमें गलत हो गई हैं। तो हम जैसे ही F7 को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड में, तो वो सारी की सारी स्पेलिंग जो भी गलत हैं उसके नीचे कुछ इस तरीके का रेड रेड सा साइन बन के आ जाता है, अंडरलाइन होके रेड रेड कलर का आ जाता है। तो वो होती है हमारी स्पेलिंग चेकिंग। तो ये हम कर सकते हैं, ये भी हमारे MS वर्ड में उपलब्ध होता है। इसके अलावा प्रिंट कर सकते हैं, तो जी हाँ, प्रिंटिंग का भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, जिसके माध्यम से हम जो भी अपनी फाइल है, वो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंट करने के लिए जो है, हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इसमें दो प्रकार की शॉर्टकट की यूज़ की जाती हैं। एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, ये बहुत ही प्रचलित शॉर्टकट की है जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पर इसके अलावा भी एक और शॉर्टकट की होती है, इसको भी याद रखना होगा आपको, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, Ctrl+Shift+F12, ठीक है। इसका भी यूज़ हम जो है करते हैं, कहाँ पर करते हैं, अपने जो भी हमारा डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया हुआ है उसको प्रिंट करने के लिए। सेकंड वाली की आपको याद रखनी होगी, ये तो बहुत बच्चे याद रखते हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछी जाती है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लिंकिंग है। लिंकिंग का मतलब क्या हुआ, लिंकिंग से मतलब है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी लिंक को वहाँ पर रखना है। जैसे इंटरनेट की बहुत सारी लिंक होती है, कोई वेबसाइट है उसकी लिंक होगी, आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और वहाँ पर आप रेफरेंस देना चाहते हैं कि ये जो जानकारी है वो यहाँ से है, या कोई आप लिंक देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लिंकिंग भी कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है लिंकिंग। अब ये कहाँ पर हमें MS वर्ड में उपलब्ध होता है, तो ये मैंने आपको
थ्योरी में भी पढ़ाया है और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व में भी आपको बता देता हूँ कि जो लिंकिंग का हमारा ऑप्शन होता है, देखिए मैंने थ्योरी में भी बताया था कि हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बन के आते हैं और यहाँ पर पूछा भी गया है। तो जो लिंकिंग का ऑप्शन होता है वो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ आप जो टैब देख रहे हैं, ये बहुत सारे टैब होते हैं, कुछ इस तरीके के 7 से 8 टैब होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 7 टैब होते हैं एक्चुअली में। होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, मेलिंग्स हो गया, और इसके अलावा रिव्यू और व्यू, इस तरीके से। तो ये मेन्यू बार कहलाते हैं ये सातों के सातों। इसमें जो टैब आप इंसर्ट देख रहे हैं, इस इंसर्ट के अंदर एक ऑप्शन होता है लिंकिंग का। लिंकिंग से हम क्या करते हैं कि जो भी हमें लिंक जो है अपने डॉक्यूमेंट में रखनी होती है, तो हम लिंकिंग के माध्यम से उसको कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि लिंक से ऑटोमेटिक लिंक बन जाती है फिर वहाँ पर, और वो ग्रीन सॉरी कुछ ब्लू कलर में वहाँ पर लिंक जो होती है ना, वो ब्लू कलर से हाईलाइट होती हैं। और जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट में लिंक पर क्लिक करते हैं तो फिर डायरेक्ट आपका इंटरनेट में वो जो भी लिंक का एड्रेस होता है वो पेज ओपन हो जाता है। अदरवाइज अगर आपने लिंक के अंतर्गत नहीं रखा तो वो जैसा भी टेक्स्ट होता है ना, उस तरीके से ब्लैक साइज में आपका आ जाएगा, फिर आप क्लिक करेंगे तो वो इंटरनेट में डायरेक्ट ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर लिंकिंग का यही काम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार के व्यू बटन होते हैं। तो एमएस वर्ड में आपके जो व्यू बटन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। व्यू बटन क्या होते हैं, देखिए आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया तो फिर उसमें आपको प्रीव्यू करना है। ठीक है, प्रीव्यू का मतलब क्या हुआ कि आपको डॉक्यूमेंट को एक्चुअली में जो प्रिंट करते हैं उससे पहले आप देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, तो उसको हम प्रीव्यू कहते हैं। ठीक है, पहला हो गया ये। सेकंड होता है रिव्यू। ठीक है, रिव्यू करना, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, अब उसको आप रिव्यू कर रहे हैं कि कहीं गलत तो नहीं है, कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ों को चेक करना है, कुछ भी करना है, तो ये आपका रिव्यू हो गया। इसके अलावा एक तीसरा जो इसका इम्पोर्टेंट होता है वो होता है व्यू। तो व्यू के माध्यम से आप पूरे के पूरे उसके पेज के लेआउट को चेक कर सकते हैं, उसमें अगर कुछ भी आपको देखना है तो इस तरीके से एक्चुअली में व्यू का काम यही होता है कि आप उसके डॉक्यूमेंट को जो भी कर रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके व्यू बटन होते हैं। नेक्स्ट है कि फाइल विकल्प किस बार में उपस्थित होता है। तो जो हमारे टूल होते हैं ना, एम एस वर्ड में बहुत सारे टूल होते हैं, आपको पढ़ाए भी गए हैं। तो एम एस वर्ड में जो फाइल का ऑप्शन है वो किस बार में उपस्थित होता है, ये यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये आपका जो उपस्थित होता है फाइल का विकल्प, वो होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, डायग्राम में दिखा देते हैं आपको। तो जो आप वहाँ पर पूछा गया था कि फाइल जो है वो कहाँ पर उपस्थित होती है, या फिर फाइल जो विकल्प है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, वो आपके जो मेन्यू बार होता है उसमें उपस्थित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मेन्यू बार है, तो इसमें उपस्थित होता है। इससे पहले एक क्वेश्चन जो व्यू वाला क्वेश्चन था, तो उसमें आपको तीन जो बताए थे कि 3 व्यू होते हैं। एक यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रिव्यू होता है, एक यहाँ पर ये व्यू होता है, और ये होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। तो ये 3 व्यू हो गए, और इसके अलावा फाइल अगर बात करें तो वो आपके मेन्यू बार में होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेन्यू बार। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि डॉक्यूमेंट के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की काम में ली जाती है। अगर आप डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं तो फिर आपको कौन सी की काम लेनी है। एक्चुअली में क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, इतना फ्रेमवर्क होता है उस डॉक्यूमेंट का, और इसमें कुछ इस तरीके से हमने टेक्स्ट लिख दिया है, अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा दी है, पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, और कर्सर जो हमारा है वो यहाँ पर है। अब हमें स्टार्टिंग में जाना है, यहाँ पर जाना है, तो क्या करना होगा इसके लिए हम एक शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है। इसके लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होती है मेरी कंट्रोल+होम। इस की को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर स्टार्टिंग में पहुंच जाता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग में पहुंच जाता है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि निम्न में से कौन सी सूचना स्टेटस बार पर नहीं होती है। कोई इन्फॉर्मेशन है वो स्टेटस बार में क्या नहीं होता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो स्टेटस बार क्या होता है वो मैं आपको थोड़ी देर में पिक्चर्स के माध्यम से बताऊंगा इसका, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर समझ लेते हैं कि स्टेटस बार में आपका पेज नंबर होता है, लाइन नंबर भी होता है, लेकिन आपका फाइल नाम नहीं होता है। फाइल नाम कहाँ पर होता है आपका, वो होता है आपका टाइटल बार में, और यहाँ पर आपका स्टेटस बार कहा गया है। अब टाइटल बार और स्टेटस बार क्या होते हैं इसको समझिएगा। यहाँ पर टाइटल बार जो होता है वो यहाँ पर होता है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट के टाइटल को लिखते हैं। ठीक है, और टाइटल बार यहाँ स्टेटस बार के अंतर्गत नहीं आता है, इसको टाइटल बार ही कहा जाता है।
अब अगर स्टेटस बार की बात करें तो स्टेटस बार यहाँ पर होता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इतना लिखा हुआ है ना, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आप पेज 1 of 1 लिखा हुआ है, ये पेज नंबर को दर्शाता है। और वर्ड 0 देख पा रहे हैं आप, अगर इसमें कुछ भी लिखते हैं तो वो वर्ड की काउंटिंग इसमें आ जाती है। तो जो आपके वर्ड होते हैं, जो आपका पेज नंबर होता है, ये होता है आपका स्टेटस बार में। इस सेक्शन को हम स्टेटस बार कहते हैं, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर है ना कि पेज नंबर होता है आपका और लाइन नंबर, ये दोनों होते हैं, पर नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो फाइल का नाम नहीं होता है। फाइल का नाम कहाँ होता है? वो होता है आपका टाइटल बार में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में कौन सा सेव ऑप्शन वर्ड में है, यानी कि सेव करना है आपको किसी फाइल को, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सेव में उपस्थित होता है, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? आपका सेव भी होता है और सेव ऑल भी होता है। तो यहाँ पर आपका दोनों होता है, सेव एज नहीं होता है, वर्ड में सेव एज नहीं होता है। ये सेव एज जो होता है वो पावर पॉइंट में होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड की बात कर रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो वर्ड से चल रहे हैं, तो सेव एज भी होगा, सॉरी सेव भी होगा और सेव ऑल भी होगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हेडर में कौन सी सूचना दी जा सकती है। हेडर में आप कौन कौन सी सूचनाएं इसमें दे सकते हैं? तो हेडर होता है इसका, और हेडर में हम कुछ ज़रूरी सूचनाएं देते हैं, जैसे कि इसमें डेट होती है, टाइम होता है और पेज नंबर भी होता है। तो ये तीनों सूचनाएं होती हैं, तो ये आपका उपरोक्त सभी भी यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर भी डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर होता है। आगे क्वेश्चन है कि ब्रेक कमांड से डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का ब्रेक दे सकते हैं। ब्रेक कमांड से अगर आप डॉक्यूमेंट में कोई ब्रेक देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने डॉक्यूमेंट को तैयार किया और उसमें मान लीजिएगा 10 पेज हैं, ठीक है। अब 10 पेज में से आप 5 पेजों को अलग करना चाहते हैं, उसकी फाइल अलग बनाना चाहते हैं, और 5 पेजों की फाइल अलग बनाना चाहते हैं, तो आप ब्रेक कमांड का यूज़ करके 5-5 को अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा तो ये क्या हो गया? आपका पेज ब्रेकर भी हो गया। इसके अलावा आप कॉलम भी ब्रेक कर सकते हैं ब्रेक कमांड के माध्यम से, कि कोई कॉलम यहाँ पर लिखा हुआ है इतना, इसको आप हटाना चाहते हैं या इसी को रखना चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ों को डिलीट करना चाहते हैं, तो ये कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी इसमें सेक्शन जो है जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ब्रेक कमांड से आप डॉक्यूमेंट में सभी प्रकार के जो भी यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको, ये तीनों ब्रेक, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, ये तीनों के तीनों आप ब्रेक कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक निश्चित आकार का बनाया गया बॉक्स जिनमें कुछ लिखा भी जा सकता है क्या कहलाता है। जैसे कि आपने कोई निश्चित आकार का एक ब्लॉक बना लिया है, उसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे वर्ड में आप डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम फ्रेम कहते हैं। आइए इसको हम अपने डायग्राम से समझते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे कि ये हमारा MS वर्ड का मान लीजिएगा बिल्कुल फ्रंट जो होम पेज है, इंटरफेस है, वो ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पर इसको तैयार करना है, आप लिखना चाहते हैं, ये आप हल्की हल्की ब्लैक लाइन देख रहे हैं ना, ये चारों तरफ यहाँ पे ये हल्की वाली ब्लैक लाइन, ये इस तरीके से, तो ये जो हल्की ब्लैक लाइन है यही आपका पूरा अंदर जो मैटर बनेगा वो फ्रेम के अंतर्गत आ जाएगा। इसी को हम फ्रेम कहते हैं। इसको हम बनाते कैसे हैं? इसको बनाते हैं हम, ये आप रूलर देख रहे हैं ना, ये वाला रूलर, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल रूलर। तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर को आप फिक्स कर सकते हैं। ये हल्का सा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा बिल्कुल आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इसको आप आगे पीछे करके जितना भी आप शिफ्ट करना चाहते हैं उस तरीके से दोनों तरफ से कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर हो गया, ये आपका वर्टिकल रूलर होता है। वर्टिकल रूलर से आप क्या करते हैं? ऊपर जो भी गैप देना चाहते हैं, ये वाला गैप आप देख पा रहे हैं ना, ऊपर अलग से आपको एक गैप दिख रहा होगा, ये वाला, तो ये गैप दे सकते हैं आप वर्टिकल रूलर से। तो इन दोनों के माध्यम से आप फिक्स करके एक फ्रेम बना लेते हैं कि हम जो भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो इसी के अंतर्गत जो भी है हमारा लिखा जाएगा, उसको क्या कहते हैं? हम फ्रेम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ़ॉन्ट बदलने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है आपको। अगर आप फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं, फ़ॉन्ट मतलब क्या होता है? जैसे आपके कोई वर्ड हैं, कोई आपने टेक्स्ट लिखा, उसमें टेक्स्ट का आप अगर फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं, जैसे बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे इटैलिक करना चाहते हैं, तो अगर उसको करना चाहें तो आपको किस वाले मेन्यू में जाना पड़ेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ता है फॉर्मेट वाले मेन्यू में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं थ्योरी में, इनको बहुत अच्छे से कवर करवाया हुआ है। तो फॉर्मेट के माध्यम से आप उसमें जो भी आपका टेक्स्ट है उसके फ़ॉन्ट को आप बदल सकते हैं।
ठीक है। व्यू तो आपको बता ही दिया है कि व्यू का मतलब हम जो है प्रीव्यू से है तो हमें प्रिंट करने से पहले देखना है, रिव्यू से है तो हमें उसमें जो भी अपने डॉक्यूमेंट को देखना है, प्रीव्यू से है तो उसमें कुछ चीज़ों को अगर बदलाव करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। एडिट का मतलब तो यही है कि हम कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये हो जाता है। और इंसर्ट का मतलब आपको बताइए हुआ है कि इंसर्ट जो होता है ना वो हमारा एक टैब होता है, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो टैब मैंने इंसर्ट के बारे में सारी डिटेल से पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा इफेक्ट हम टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर आपको इफेक्ट पूछा है कि हम टेक्स्ट को कौन सा इफेक्ट नहीं दे सकते। इफेक्ट का मतलब कि हम जैसे टेक्स्ट बनाते हैं ना अपने, उसमें किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, कोई थीम रखना चाहते हैं, कुछ भी, तो वो हम कैसे नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हिडन जो है वो हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसके अलावा हम स्ट्राइक थ्रो भी कर सकते हैं, और स्ट्राइक थ्रो के अलावा हम इसमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों हम दे सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नहीं दे सकते, तो फिर नहीं के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं बचता है, तो यही आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कट या कॉपी के बाद टेक्स्ट किस अस्थायी मेमोरी में संग्रहित हो जाता है। जब भी आप आपने देखा होगा, जो भी आप अपने MS वर्ड में काम कर रहे हैं, कुछ भी आपको कट करना है, कुछ भी आपको कॉपी करना है, तो वो कहाँ पर सेव होगा, वो सेव होता है आपका क्लिपबोर्ड मेमोरी में। क्लिपबोर्ड मेमोरी होती है जिसमें आपने जो भी कट किया हुआ है, कुछ भी कॉपी किया हुआ है, तो वो वहाँ पर अस्थायी तौर पर सेव हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बेहद बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे तो ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा जब भी आप एग्ज़ाम दे के आएंगे ना, तो आपको MS वर्ड से यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और थ्योरी में जो आपको बता रहा हूँ, जो भी कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसमें से मैं आपको यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कुछ भी आपका बाहर नहीं जाएगा। आप 10 ऑफ 10 क्वेश्चन भी करके आएंगे अगर आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी ना तो कम है ना ही कुछ ज़्यादा है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन को देख सकते हैं कि टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के लिए हमें किस कमांड का उपयोग करना होता है। बहुत आसान सी कमांड है ये। हमें कुछ भी हमारा टेक्स्ट होता है, जैसे फ्रेम में हमारा या फिर वर्ड में जो भी लिखा हुआ है, उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्ड को हमें कॉपी करना है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, और शॉर्टकट की मैं ऑल्सो पढ़ा चुका हूँ आपको। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, वो होती है हमारी Ctrl+C। Ctrl+C के माध्यम से हम जो भी अपने टेक्स्ट है उसको कमांड को कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि टेक्स्ट को क्लिपबोर्ड से पेस्ट करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं। अब आपने कॉपी कर लिया, कॉपी के बाद कहीं तो आप पेस्ट करेंगे, कहीं पर भी आप उसी वर्ड को लिखना चाहेंगे तो इसके लिए आप पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट किससे करते हैं, Ctrl+V से करते हैं, ठीक है। इसी अलावा यहाँ पर आपको क्वेश्चन कहा गया है कि दस्तावेज को सेव करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस कमांड का यूज़ करना होगा, कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा, ये यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है। तो Ctrl+S, यहाँ पर Ctrl+S का यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो S का मतलब यहाँ पर सेव से होता है, ठीक है। सेव जैसे कि बिल्कुल इस तरीके से S होता है। कुछ और कमांड यहाँ पर हैं जैसे कि हम क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर Ctrl+O का कहाँ पर यूज़ करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारा बनके तैयार हुआ है पहले से, अगर इसमें सेव है हमारे वर्ड में, तो उसको हम ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज़ करते हैं। इसके अलावा Ctrl+N का मतलब क्या होता है कि कोई भी नया अगर हमें पेज ओपन करना है, कोई नया पेज जोड़ना है, तो Ctrl+N का यूज़ करके हम कर सकते हैं। पर यहाँ पर दस्तावेज सेव करने की बात की गई है, डॉक्यूमेंट सेव करने की, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट बनेगा। आगे क्वेश्चन है कि पैराग्राफ में डबल लाइन स्पेस देने के लिए कौन से कमांड का आपको यूज़ करना होगा। तो पैराग्राफ आप जैसे कोई बना रहे हैं, मान लीजिएगा आपने देखा भी होगा कि पैराग्राफ बना हुआ होता है कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद आपको डबल लाइन स्पेस देना है, यहाँ से लिखना है, तो उसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे। इसके लिए आप सीधी सीधी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए भी जो होता है हमारा वो Ctrl+2 इस वाली कमांड का यूज़ करके आप दे सकते हैं। ये जो शॉर्टकट की है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को कहा गया है कि टेक्स्ट को अपर केस में बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। तो अगर हमें टेक्स्ट जो है हमारी उसको अपर केस में बदलना है, तो इसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो होती है हमारी Ctrl+Shift+A। ए जो आप ये वाली कमांड देख रहे हैं ना, फर्स्ट ये ऑप्शन, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है टेक्स्ट के आकार को बड़ा करने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट जो है वो आपका छोटा है, उसको और बड़ा करना है तो उसके लिए भी आप कमांड यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है। तो टेक्स्ट के आकार को बड़ा करना है तो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाली जो कमांड आपके पास लिखी हुई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला आपका एरो है, ठीक है। एरो में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आपका जो एरो है कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर कुछ एरो जो है वो इस तरीके का है। तो जो आपके वर्ड लिखे हुए ना उस तरफ इस एरो का जो है जो फेस है वो होता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। कंट्रोल प्लस बी जो है इसका सॉरी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो एरो है आपका वो यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लाइन के शुरू में जाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग में लेते हैं। तो ये फिर से आ गया है कि लाइन के शुरू में जाने का मतलब क्या हुआ, आपने कोई पैराग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं आपके, अब आपका कर्सर यहाँ पर है, आपको लेकर यहाँ पर आना है। तो इसके लिए कौन सी डायरेक्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं आप, वो यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस होम, ठीक है, कंट्रोल प्लस होम, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि A4 साइज़ की पेपर की डायमेंशन क्या होती हैं। A4 साइज़ आपने पेपर देखा होगा और जो पेपर होता है ना आपका A4 साइज़ का उसकी डायमेंशन यहाँ पर पूछी गई है कुछ इस तरीके से, जिसमें आप फोटो कॉपी वगैरह कराते हैं वो A4 साइज़ में आता है। तो उसकी डायमेंशन यानी कि उसकी जो आप यहाँ पर चौड़ाई देख रहे हैं वो होती है 210 mm और जो आपकी यहाँ पर जो लंबाई होती है वो 297 mm होती है, यानी कि 210 मल्टीप्लाई 297 mm इस तरीके से होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सेम दिख रहे होंगे यहाँ पर, तो ये वाला गलत होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई कुछ जो विड्थ है और जो इसकी वो है लेंथ है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो A4 साइज़ कैसे होता है, आप देख पा रहे होंगे कि A4 साइज़ में जो लंबाई होती है वो ज़्यादा लंबी होती है ये वाला पार्ट, और जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी छोटी होती है। तो चौड़ाई यहाँ पर और लंबाई यहाँ पर, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई है। MS वर्ड की फॉर्मेटिंग इकाई क्या होती है। फॉर्मेटिंग इकाई का मतलब हो गया कि MS वर्ड का जो यूनिट माना जाएगा, जो फॉर्मेटिंग का यूनिट है वो क्या होता है, पेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पेज फॉर्मेटिंग, एक एक पेज जो बनते हैं ना आपके, बहुत सारे पेज बना सकते हैं आप, तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग इकाई इसको बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट में बुलेट्स एवं नंबर देने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो जो हमने जैसे मान लीजिएगा हमने अपना पैराग्राफ बना लिया यहाँ पर, ठीक है, अब हमने कुछ वर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं ना आप, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है अपना जो भी सिलेक्ट करते हैं उस पॉइंट को, जहाँ भी टेक्स्ट को। तो इसमें अगर हमें बुलेट्स देना है, बुलेट्स का मतलब यहाँ पर आपको कोई नंबर देना है, कोई बुलेट्स देना है, कोई बुलेट्स का मतलब जैसे बहुत सारे साइन नहीं होते हैं, डॉलर का साइन हो गया, हैश का साइन हो गया, रुपये का साइन हो गया, कुछ भी आप एंटर करना चाहते हैं बीच में कहीं पर भी, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है और वो शॉर्टकट की आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सी ऑप्शन में है ना, यहाँ पर ऑल्ट प्लस ओ प्लस एन, ये वाली हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं तो फिर हमारा जो है बुलेट्स और हम नंबर दे सकते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि यह एक स्केल की भांति होती है जिसे हम लेफ़्ट राइट मार्जिन टैब और टैब मार्जिन आदि का पता चलता है। तो ये क्या होता है आपका, ये जो हमारा होता है ना ये रूलर होता है, ठीक है। रूलर के माध्यम से हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो होता है ना हमारा रूलर होता है, ये होता है ना, हम इससे मार्जिन कर सकते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं, तो इसी को हम रूलर कहते हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, रूलर, ठीक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्या, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा कंप्यूटर कवर करवाया जाएगा, और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि फॉर्मेटिंग टूल बार किस श्रेणी में आता है। फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वो आपकी किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेटिंग कहलाती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी कहलाती है, और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी कि ये तीनों के तीनों आपके आते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी विषय पर सहायता प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। सहायता का मतलब क्या हुआ कि आप MS वर्ड को चलाना चाहते हैं और आप कहीं पर कोई दिक्कत आ गई है आपको, और फिर आपको थोड़ी सी वहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे पास एक हेल्प का भी ऑप्शन होता है इसमें MS वर्ड में, जिसमें क्या होता है बहुत सारे FAQ जो है लिखे हुए होते हैं, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, उनका आंसर लिखा हुआ होता है, ताकि आप जहाँ पर भी दिक्कत कर रहे हैं उनको पढ़ सकते हैं, उसकी सॉल्यूशन को कर सकते हैं, उसी को हेल्प कहा जाता है।
तो ये इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए, और शॉर्टकट की जो होती है वो होती है हेल्प के लिए F1। तो F1 शॉर्टकट की का यूज़ करके आप जो भी अपने MS वर्ड में कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं, कुछ भी कहीं पर आपको दिक्कत आ गई है तो इससे आप कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। अगर हमें पैराग्राफ को सेंटर में लाने का क्या मतलब है, हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, या फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरीके से अब वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, इस तरीके से यहाँ 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 इस तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में लिखना चाहिए। तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है जस्टिफाई। क्या कहते हैं, जस्टिफाई। तो जे बन गया आपका, जस्टिफाई से क्या हो गया, कंट्रोल प्लस जे। यहाँ पर कंट्रोल प्लस जे से आप क्या कर सकते हैं, उस पैराग्राफ को, पूरे के पूरे पैराग्राफ को अपने सेंटर में ला सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी सॉरी यहाँ पर सेंटर की बात की गई है, तो सेंटर में लाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस ई करते हैं। जस्टिफाई से तो आप करते हैं अपने अनुसार, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर सेंटर में लाना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल प्लस ई ही करना होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कंट्रोल प्लस ई कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जे तो मैंने आपको बता दिया, जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई मान लीजिएगा आप अपने अनुसार उसको कहीं पर भी लेना चाहते हैं तो होता है। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस एल का मतलब क्या होता है, इसको अगर लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एल कर लेते हैं अपन। कंट्रोल सी तो आप जानते हैं कॉपी करने के लिए, और अगर कंट्रोल प्लस हम आर कर देते हैं, कंट्रोल प्लस आर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है पर मान लीजिएगा अगर पूछा गया है, तो कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा आपका कि पैराग्राफ यहाँ पर आपका राइट साइड से ओपन हो जाएगा। ये सारी मैंने शॉर्टकट की आपको पढ़ाई हुई हैं, और इसके लिए मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारी जो क्लास होती है वो डेली होती है 6:30 बजे शाम को, बिल्कुल आना मत भूलिएगा। 6:30 बजे डेली क्लास को देखिएगा। आपका कंप्यूटर मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि 10 ऑफ 10 आप अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन आएंगे सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, जितना भी टाइम बचा है उस पूरे टाइम में, और आप बिल्कुल 100% अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे इसको छोड़ेंगे पर आपको इसको नहीं छोड़ना है। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहते हैं तो कंप्यूटर में आप 100% 10 ऑफ 10 मार्क्स लेकर के आएंगे। चलिए यहीं से हम अपनी क्लास को अंत करते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको लिए लेकर के आ रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जा रही हैं आपको, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।